नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक पोनियन सेल्वन यानी PS1 मूवी नहीं देखी, या मूवी देखी तो है पर कहानी समझ में नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। कहानी शुरू होती है वंदिया ठेवन, जो कि एक आकर्षक युवक हैं, युवराज आदित्य कार्यकालन की तरफ से राजा और राजकुमारी को संदेश देने के लिए चोल देश जाता है कि आसपास घूमती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि इस मूवी में वंदिया ठेवन का किरदार कार्तिक ने निभाया है और युवराज आदित्य कार्यकालन का किरदार विक्रम ने निभाया है। कहानी वंदिया ठेवन की चोला देश और युवा राजकुमार अरुणमोही वर्मन, जिनको बाद में राजा राजा चोला के नाम से जाना गया, की श्रीलंका यात्रा के बीच भ्रमण करती है। अरुणमोही वर्मन का किरदार जायम रवि ने निभाया है। कहानी की शुरुआत में ही सम्राट सुंदर चोला को बीमार और अपाहिज दिखाया गया है। उनके बड़े बेटे आदित्य कार्यकालन उत्तरी कमान के जनरल हैं और कांची में रहते हैं, और अरुणमोही वर्मन युद्ध में श्रीलंका में है, और उनकी बहन कुंदवई पिराती पजारे में चोल राजा के घर में रहती है। कुंदवई का किरदार त्रिशा ने बड़ी बखूबी से निभाया है। जब अफवाह फैलती है कि सुंदर चोल और उसके बेटों के खिलाफ एक साजिश रची गई है, इससे कहानी को गति प्रदान की गई है। एक व्यक्ति जो पांड्या साजिश की एक झलक प्राप्त कर लेता है, वह वाना कबीले वल्लावाण वंदिया ठेवन का एक योद्धा है। हालांकि इस नावल का शीर्षक पोनियन सेल्वन है, परंतु इस नावल का नायक वंदिया ठेवन, जो कि आदित्य कार्यकालन का दोस्त है। कहानी यूं आगे बढ़ती है कि जैसे जैसे वंदिया ठेवन अपनी यात्रा में जहाँ जहाँ पहुँचता है, हम वहाँ के पात्रों से मिल पाते हैं। जैसे कि एक जगह पे वो अरुणमोही वर्मन राजकुमार, जिसे सभी लोग प्यार करते हैं, उनसे मिल पाता है, और वंदिया ठेवन के माध्यम से ही हम भी कहानी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कहानी में आगे रोचक मोड़ आता है जब पेरिया पेझेवुतु रायर, जो कि 60 साल की उम्र में नंदिनी से शादी करते हैं। नंदिनी का किरदार ऐश्वर्या राय ने बखूबी निभाया है। अपनी जवानी में आदित्य कार्यकालन को नंदिनी के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन आदित्य कार्यकालन द्वारा वीरपांधा, जो कि शायद नंदिनी का प्रेमी था, उसको मार दिए जाने पर वह प्रतिशोधी हो जाती है और चोला साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाती है। उधर कुंदवई देवी, जो कि चोला साम्राज्य की राजकुमारी हैं और अरुणमोही वर्मन और आदित्य कार्यकालन की बहन भी है, जब उसे अपने साम्राज्य के खिलाफ से साजिशों की खबर सुनने को आती है, तो वो वंदिया ठेवन को अरुणमोही वर्मा के लिए तुरंत वापस आने का संदेश लेकर श्रीलंका भेजती है। इसके अलावा वहाँ मधुराना थाका तेवर, जिन्हें साजिश करने वाले लोग राजा बनाना चाहते हैं, गंधारत्य और अनिरुद्ध ब्रह्मा रायर का बेटा सुंदर चोला का प्रधानमंत्री, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें और कान हर जगह हैं, जैसे अन्य पात्र भी कहानी को रोचक बनाए जाते हैं। इसमें कुछ सुंदर महिलाएं भी हैं, जैसे वनाठी, कदुम्बलुर की राजकुमारी,
जो अरुणमोही वर्मन से प्यार करती है, पुनगुंजाहिली नाविक औरत जो भावी राजा को श्रीलंका पहुंचाती है, मंदाकिनी मूक और बधिर सौतेली माँ, और रकामल एक केवट की पत्नी जो पांड्या षड्यंत्रकारियों का समर्थन करती है। इसमें सबसे यादगार नंदिनी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके सौंदर्य में किसी भी आदमी को प्रभावित करने की शक्ति है। इस मूवी में सबसे अद्भुत चरित्र ब्रह्मा राय के जासूस अजहर कड़िया नंबी का है। वह एक वैष्णव है और जो बहस के लिए शैवों को चुनौती देके देश के चारों ओर घूमता रहता है। वह प्रधानमंत्री के लिए जानकारी इकट्ठा करता है और हमेशा वंदिया ठेवन के आसपास रहता है, जिससे मुसीबत के दौरान उसका बचाव कर सके। पुंकुजहाली, जो कि एक नाविक औरत है, की मदद से वंदिया ठेवन श्रीलंका पहुंच जाता है। वंदिया ठेवन श्रीलंका पहुंचकर अरुणमोही वर्मन से मिलता है और उनका करीबी दोस्त बन जाता है। श्रीलंका में अरुणमोही वर्मन को पता चलता है कि उनके पिता ने श्रीलंका के निकट एक द्वीप में जन्म से बहरी और गूंगी लड़की के साथ कुछ समय बिताया था। वह वहाँ उससे मिलता है और उसे उसकी चित्रकारी से पता चलता है कि उस लड़की और उसके पिता के 2 बच्चे हैं। ये बच्चे कौन हैं और क्या वे सिंहासन के लिए सही है? बाद में एक दिन थिरुपुराम्बम जंगल में वंदिया ठेवन देखता है कि नंदिनी और पांड्या षड्यंत्रकारियों ने एक छोटे लड़के को सिंहासन पर बैठा रखा है और सबने उसके सामने एक शपथ ली। ये लड़का कौन है और से सिंहासन पर आरूढ़ होने के कौन से अधिकार प्राप्त हैं? श्रीलंका से वापस आते समय अरुणमोही वर्मन एक चक्रवात में फंस जाता है और गायब हो जाता है। अफवाह फैल जाती है कि वो मर गए, लेकिन वो जीवित होता है और नागमपट्टिनम में चूड़ामणि विहार नाम के एक बौद्ध मठ में रहता है। फिर धीरे धीरे वितरित परिवार का कुंडांतरण शुरू होता है। इस बीच षड्यंत्रकारी एक दिन का चयन करते हैं कि जिस दिन राजा और उनके पुत्रों दोनों की हत्या कर दी जाएगी। क्या षड्यंत्रकारी सुंदर चोल की हत्या करने और मधुरंथाका को राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाने में सफल हो जाएंगे, या अरुणमोही वर्मन को राजा का ताज पहनाया जाएगा? ये एक प्रमुख सवाल है जिस पर कहानी घूमती है। इस कहानी का ये पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें या तो नावल की दूसरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी या फिर PS2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आज्ञा दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक पोनियन सेल्वन यानी PS1 मूवी नहीं देखी, या मूवी देखी तो है पर कहानी समझ में नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। कहानी शुरू होती है वंदिया ठेवन, जो कि एक आकर्षक युवक हैं, युवराज आदित्य कार्यकालन की तरफ से राजा और राजकुमारी को संदेश देने के लिए चोल देश जाता है के आसपास घूमती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि इस मूवी में
वंध्या ठेवन का किरदार कार्तिक ने निभाया है और युवराज आदित्य कार्यकलन का किरदार विक्रम ने निभाया है। कहानी वंध्या ठेवन की चोला देश और युवा राजकुमार अरुण मोहिवर्मन, जिनको बाद में राजा राजा चोला के नाम से जाना गया, की श्रीलंका यात्रा के बीच भ्रमण करती है। अरुण मोहिवर्मन का किरदार जायम रवि ने निभाया है। कहानी की शुरुआत में ही सम्राट सुंदर चोला को बीमार और अपाहिज दिखाया गया है। उनके बड़े बेटे आदित्य कार्यकाल उत्तरी कमान के जनरल हैं और कांची में रहते हैं, और अरुण मोहिवर्मन युद्ध में श्रीलंका में है और उनकी बहन कुंदवई पिराती पजारे में चोल राजा के घर में रहती है। कुंदवई का किरदार त्रिशा ने बड़ी बखूबी से निभाया है। जब अफवाह फैलती है कि सुंदर चोल और उसके बेटों के खिलाफ एक साजिश रची गई है, इससे कहानी को गति प्रदान की गई है। एक व्यक्ति जो पांड्या साजिश की एक झलक प्राप्त कर लेता है, वह वाना कबीले वल्लावाण वंध्या ठेवन का एक योद्धा है। हालांकि इस नावल का शीर्षक पोनियन सेल्वन है, परंतु इस नावल का नायक वंध्या ठेवन, जो कि आदित्य कार्यकलन का दोस्त है। कहानी यूं आगे बढ़ती है कि जैसे जैसे वंध्या ठेवन अपनी यात्रा में जहाँ जहाँ पहुँचता है, हम वहाँ के पात्रों से मिल पाते हैं। जैसे कि एक जगह पे वो अरुण मोहिवर्मन राजकुमार, जिसे सभी लोग प्यार करते हैं, उनसे मिल पाता है और वंध्या ठेवन के माध्यम से ही हम भी कहानी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कहानी में आगे रोचक मोड़ आता है जब पेरिया पेझेवुतु रायर, जो कि 60 साल की उम्र में नंदिनी से शादी करते हैं। नंदिनी का किरदार ऐश्वर्या राय ने बखूबी निभाया है। अपनी जवानी में आदित्य कार्यकलन को नंदिनी के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन आदित्य कार्यकलन द्वारा वीरपांधा, जो कि शायद नंदिनी का प्रेमी था, उसको मार दिए जाने पर वह प्रतिशोधी हो जाती है और चोला साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाती है। उधर कुंदवई देवी, जो कि चोला साम्राज्य की राजकुमारी हैं और अरुण मोहिवर्मन और आदित्य कार्यकालन की बहन भी है, जब उसे अपने साम्राज्य के खिलाफ से साजिशों की खबर सुनने को आती है, तो वो वंध्या ठेवन को अरुण मोहिवर्मन के लिए तुरंत वापस आने का संदेश लेकर श्रीलंका भेजती है। इसके अलावा वहाँ मधुराना थाका तेवर, जिन्हें साजिश करने वाले लोग राजा बनाना चाहते हैं, गंधारत्य और अनिरुद्ध ब्रह्मरायर का बेटा सुंदर चोला का प्रधानमंत्री, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें और कान हर जगह हैं, जैसे अन्य पात्र भी कहानी को रोचक बनाए जाते हैं। इसमें कुछ सुंदर महिलाएं भी हैं, जैसे वनाठी कदुम्बलुर की राजकुमारी, जो अरुण मोहिवर्मन से प्यार करती है, पुनगुजाहिली नाविक औरत, जो भावी राजा को श्रीलंका पहुंचाती है, मंदाकिनी मूक और बदिर सौतेली माँ, और रकामल एक केवट की पत्नी, जो पांड्या षड्यंत्रकारियों का समर्थन करती है। इसमें सबसे यादगार नंदिनी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके सौंदर्य में किसी भी आदमी को प्रभावित करने की शक्ति है। इस मूवी में सबसे अद्भुत चरित्र ब्रह्मरायर के जासूस अजहर कड़िया नंबी का है। वह एक वैष्णव है
और जो बहस के लिए शैवों को चुनौती देके देश के चारों ओर घूमता रहता है। वह प्रधानमंत्री के लिए जानकारी इकट्ठा करता है और हमेशा वंदिया ठेवन के आसपास रहता है, जिससे मुसीबत के दौरान उसका बचाव कर सके। पुंकू जहाली, जो कि एक नाविक औरत है, की मदद से वंदिया ठेवन श्रीलंका पहुंच जाता है। वंदिया ठेवन श्रीलंका पहुंचकर अरुणमोही वर्मन से मिलता है और उनका करीबी दोस्त बन जाता है। श्रीलंका में अरुणमोही वर्मन को पता चलता है कि उनके पिता ने श्रीलंका के निकट एक द्वीप में जन्म से बहरी और गूंगी लड़की के साथ कुछ समय बिताया था। वह वहाँ उससे मिलता है और उसे उसकी चित्रकारी से पता चलता है कि उस लड़की और उसके पिता के 2 बच्चे हैं। ये बच्चे कौन हैं और क्या वे सिंहासन के लिए सही है? बाद में एक दिन थिरुपुराम्बम जंगल में वंदिया ठेवन देखता है कि नंदिनी और पंड्या षड्यंत्रकारियों ने एक छोटे लड़के को सिंहासन पर बैठा रखा है और सबने उसके सामने एक शपथ ली। ये लड़का कौन है और से सिंहासन पर आरूढ़ होने के कौन से अधिकार प्राप्त हैं? श्रीलंका से वापस आते समय अरुणमोही वर्मन एक चक्रवात में फंस जाता है और गायब हो जाता है। अफवाह फैल जाती है कि वो मर गए, लेकिन वो जीवित होता है और नागमपट्टिनम में चूड़ामणि विहार नाम के एक बौद्ध मठ में रहता है। फिर धीरे धीरे वितरित परिवार का कुंडांतरण शुरू होता है। इस बीच षड्यंत्रकारी एक दिन का चयन करते हैं कि जिस दिन राजा और उनके पुत्रों दोनों की हत्या कर दी जाएगी। क्या षड्यंत्रकारी सुंदर चोल की हत्या करने और मधुरंथाका को राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाने में सफल हो जाएंगे, या अरुणमोही वर्मन को राजा का ताज पहनाया जाएगा? ये एक प्रमुख सवाल है जिस पर कहानी घूमती है। इस कहानी का ये पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें या तो नावल की दूसरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी या फिर PS2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आज्ञा दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।